हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम गिरीश। जो आज का टॉपिक है वो एक बहुत ही कंसल्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ देर पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था राज शमानी का। उन पे ग्रोथ स्कूल के ओनर आए थे। इफ यू डोंट नो व्हाट इज ग्रोथ स्कूल, आई टेल यू। ग्रोथ स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जो कोर्स सेल करते हैं। वो एआई और मशीन लर्निंग के बारे में कोर्सेज सेल करते हैं। वो सिखाते हैं कि आप उससे कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे अपने एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एआई और मशीन लर्निंग से इस एरा में कैसा पैसा कमा सकते हो, हाउ यू अर्न मनी। तो उन्होंने बहुत ही शॉकिंग न्यूज बताई और उससे मेरे को सुन के गूज़बम्स आ गए। इफ यू स्टार्टिंग लर्निंग जावा, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, ये कोई काम नहीं आएंगे यार। ये कोई काम नहीं आ रही है इस टाइम पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खत्म हो रही है। उनके जो उन्होंने डिटेल वीडियो में बताया वो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बताता हूं। उन्होंने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खत्म हो रही है। पहले इंडिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जो बाहर की कंपनीज थी, जो अब्रॉड की कंपनीज थी, वो इंडिया में इन्वेस्ट करती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ही चीप प्राइसेस में मिल जाते थे। वहां के जो अब्रॉड की कंट्रीज हैं उनकी प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं, इसलिए वो इंडिया में आते थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से काम कराने, जो वहां पे अपने लोगों से नहीं करवा सकते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड 5-6 साल पहले बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हाई थी। अब उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रिवील कर रही हैं कि अब जो काम पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर करा करता था, अब वो काम एआई कर सकता है, वो काम चैट जीपीटी कर सकता है, वो काम डीपसीक कर सकता है, वो काम परप्लेक्सिटी कर सकता है, वो काम ओपन एआई भी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे चैट जीपीटी आ गए हैं जो खुद के कोड डेवलप कर सकते हैं, खुद कोड बना सकते हैं। उन्हें कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, वो खुद की एक नई लैंग्वेज बना सकते हैं। जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो मेन 4 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। अब एआई इनसे अच्छी लैंग्वेज बना सकता है और एआई खुद की एक लैंग्वेज क्रिएट कर सकता है। उन्होंने एक वीडियो बताया था, मुझे पता नहीं, वो मैंने वीडियो अभी देखा नहीं, वो मैं देखूंगा, कि मतलब एआई अपनी डिफरेंट लैंग्वेज में दूसरे एआई से बात कर रहा है। मींस जो ओपन एआई है वो बात कर रहा है, गूगल का कौन सा एआई था, जेमिनाई से बात कर रहा है अपनी ही एक डिफरेंट लैंग्वेज में, अपनी एक डिफरेंट कोड में। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत क्यों पड़ती थी? कोड्स लिखने के लिए वो बहुत ही फास्टली एफिशिएंटली कोड लिख सकते थे, तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती थी। बट अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कोई वर्क ही नहीं है, क्योंकि वो कोड एआई कुछ सेकंडों में लिख सकता है। जो कोड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4 घंटे में लिखेगा, वो कोड एआई 4 मिनट में क्या 4 सेकंड में लिख देगा। और फिर किसकी जॉब्स जाएंगे उन्होंने बताया। इसमें उन्होंने पूरा बताया कौन कौन से लोगों की जॉब्स जाने वाली है। जो एक हाई रिस्किंग जॉब्स है वो है कॉल सेंटर की जॉब्स, वो पूरी तरीके से चली जाएगी, क्योंकि एक इंसान को कॉल सेंटर पे 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे देने पड़ते थे 10 आदमियों को, 20 आदमियों को, 25 आदमियों को, ठीक है। वो एआई, जो अब आपने सुना है कि एआई वॉइस मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, वो एआई 10 मिनट में कर दे रहा है, सेकंडों में कर दे रहा है, 4 मिनट में कर दे रहा है, तो उसको जरूरत नहीं है। जो चैट बॉक्सेस थे, व्हाट्सएप के चैट बॉक्सेस, इंस्टाग्राम के चैट बॉक्सेस, वो पहले ह्यूमंस कंट्रोल करते थे, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके, बट अब वो एआई कंट्रोल कर रहा है। एआई इज कंट्रोलिंग दैट चैट बॉक्सेस। तो हमें अब ह्यूमंस की जरूरत कम पड़ रही है, इसलिए जॉब्स भी बहुत कम है। तो देखो 3 टाइप्स की जॉब होती है। एक होती है लो लेवल कैटेगरी जॉब, एक होती है मिडिल कैटेगरी लेवल जॉब, एक होती है हाई कैटेगरी लेवल जॉब। तो एआई किन जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई जो लो कैटेगरी लेवल जॉब्स हैं उन्हें कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मतलब लेबर वर्क्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स हैं, वो एआई अभी इतना एफिशिएंटली नहीं कर सकता है जितना एफिशिएंटली उसे ह्यूमन कर सकते हैं। सो अभी उसमें तो ह्यूमन की जरूरत करने वाली है। मिडिल लेवल जॉब्स चली जाएंगी। जो ये डाटा फिलिंग का वर्क है ना, आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज डाटा फिलिंग करने वाले लोगों को हायर कर रही है, अब वो एआई करेगा, उसे ह्यूमंस की जरूरत नहीं है। एआई फ्री में जो काम कर रहा है, लोग उसे पैसे देके क्यों करवाना पसंद करेंगे। सो देखो ये बहुत गूज़बम्प्स की बात है। एआई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है कि अगले 5 सालों में एक जनरेशनल शिफ्ट आएगा। जैसे आपको याद होगा कि एक इंटरनेट का जनरेशन शिफ्ट आया था 1970 में या 1965 में। उसमें किसी बंदे ने प्रॉफिट कमाया था, बहुत बड़ा प्रॉफिट। आपको अगर उसका नाम पता है तो लिंक में चैट में बताना, मैं उसका नाम बता देता हूं। उसका नाम था अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस। उन्होंने इंटरनेट को इतनी अच्छी तरीके से यूज करा कि आज वो बिलियनर बन चुके हैं। अब ये जनरेशन शिफ्ट आया 2020 से, ये जनरेशन शिफ्ट शुरू हुआ है और ये 2030 में खत्म होगा। इसलिए मैं कहता हूं जो ये 5 साल है ना, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, दीज आर द गोल्डन ईयर्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसमें एआई एक अलग लेवल पे शिफ्ट कर रहा है। इंडिया में नए चेंजेस आ रहे हैं। इंडिया में लोग को काम क्यों छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि एआई उन्हीं काम को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए
तो ये 5 साल बहुत क्रूशियल है। इस 5 सालों में आप कुछ बड़ा भी डेवलप कर सकते हो या आप अपनी जॉब गवा के भी बैठ सकते हो। तो एआई को दुश्मन मानोगे तो एआई तुम्हें तबाह कर देगा, और अगर एआई को दोस्त मानोगे और एआई को सीखोगे तो वो तुम्हें पता नहीं शायद तक जेफ बेजोस से भी बड़ा बना दे। सो इफ यू लाइक वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।